ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। गुरु जी की भविष्यवाणी। चलिए जानते हैं गुरु जी से। मेष राशि, इस सप्ताह चतुर्थ चंद्रमा के प्रभाव से आपकी कार्यभार में वृद्धि हो सकती है और आपकी आय में कमी देखी जा सकती है। इसके परिणाम स्वरूप आपको कुछ बेकार के कार्य भी करने पड़ सकते हैं। हालांकि सोमवार और मंगलवार के दिन आपके लिए शुभ रहेंगे। इस समय आपके भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, जिससे आपकी आय भी अच्छी बनी रहेगी। आपके विरोधी निष्क्रिय रहेंगे और समस्याएं कम होंगी, जिससे आप दूसरों के सहयोग से लाभ प्राप्त करेंगे। संतान के साथ सुखद समय बिताने का अवसर मिलेगा। बुध और गुरुवार को भाई बहनों से सहयोग मिलेगा, लेकिन अज्ञात भय और चिंता का सामना करना पड़ सकता है। शुक्र और शनिवार को आपके लिए सबसे अच्छा समय रहेगा। इस दौरान आपकी आय में सुधार होगा और आपके सभी कार्य समय पर पूर्ण होंगे। आपको सहयोग प्राप्त होगा और विवादों में विजय भी प्राप्त होगी। प्रोफेशन, बेरोजगार लोगों को इस सप्ताह रोजगार मिलने की संभावना है और व्यापार के मामलों में सुधार होगा। शिक्षा, इस समय आपको अध्ययन के लिए आवश्यक सुविधाएं प्राप्त होंगी और आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रहेगी। स्वास्थ्य, आपको खांसी और जुकाम जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही अधिक नींद की संभावना भी है। प्रेम, इस सप्ताह नए मित्र मिलने की संभावना है और वैवाहिक प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं। उपाय, प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में श्री सुंदरकांड का पाठ करें। वृष राशि, इस सप्ताह चंद्रमा की गति आपके आय को सुधारने में सहायक होगी। हालांकि सोमवार और मंगलवार को आय में कमी हो सकती है और सहयोग की उम्मीदें व्यर्थ जा सकती हैं। इस दौरान कार्य में कुछ विलंब हो सकता है, लेकिन शेष दिनों में समय आपके पक्ष में रहेगा। अटके हुए धन की प्राप्ति संभव है और विवादों में आपके पक्ष की विजय की संभावना है। आपके काम समय पर पूरे होंगे, जिससे आपकी दिनचर्या में सुधार होगा। गुरुवार को वाहन संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सावधानी बरतें। शुक्र और शनिवार को आपका समय सकारात्मक रहेगा। इन दिनों आप उत्सवों में भाग ले सकते हैं और परिवार के साथ समय बिता सकते हैं। साथ ही इस समय धार्मिक कार्य भी संपन्न होंगे, जो आपके मन को शांति प्रदान करेंगे। प्रोफेशन, व्यवसाय में आपको कर्मचारियों की ओर से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन नौकरी में अधिकारी आपके पक्ष में रहेंगे। शिक्षा, पढ़ाई में आपकी मेहनत अच्छे परिणाम देगी और भटकाव की संभावना कम रहेगी। स्वास्थ्य, बाईं आंख के पास चोट लगने की संभावना है और वायु विकार भी हो सकता है। प्रेम, इस सप्ताह साथी से मुलाकात होगी और वैवाहिक जीवन में सुखद अनुभव रहेगा। उपाय, प्रतिदिन स्फटिक के शिवलिंग की पूजा एवं रुद्राष्टकम का पाठ करें। मिथुन राशि, द्वितीय चंद्रमा की स्थिति के कारण इस सप्ताह आपकी आय के साथ साथ खर्च में भी बढ़ोतरी हो सकती है। इसके चलते आपको पुरानी योजनाओं में बदलाव करने की आवश्यकता पड़ सकती है। काम की अधिकता के साथ अत्यधिक आत्मविश्वास भी काम में देरी का कारण बन सकता है। सोमवार और मंगलवार को आपके भाइयों से सहयोग प्राप्त होगा और आपका पराक्रम उच्च रहेगा। इस दौरान आपके प्रभुत्व की स्थिति बनी रहेगी और विरोधी शांत रहेंगे, जिससे न्यायालयीन कार्यों में सफलता प्राप्त हो सकेगी। बुधवार और गुरुवार को कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, जिससे आपकी आय में कमी हो सकती है। इस समय कुछ समस्याएं सामने आ सकती हैं, लेकिन शुक्र और शनिवार को कार्य में तेजी आएगी। संतान से भी सुख प्राप्त होगा और हर कार्य में बेहतर परिणाम मिलने की संभावना है।
सहयोग की प्राप्ति भी होगी, जिससे आपकी योजनाओं को लागू करने में मदद मिलेगी। प्रोफेशन, व्यवसाय में यात्रा की संभावना है और नौकरी में अत्यधिक व्यस्तता का सामना करना पड़ सकता है। शिक्षा, इस सप्ताह समय पर काम न कर पाने के कारण आलस्य से नुकसान हो सकता है। पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य, खांसी, सर्दी और ज्वर जैसी समस्याएं हो सकती हैं और सिरदर्द भी परेशान कर सकता है। प्रेम, साथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा और वैवाहिक जीवन में सुखद अनुभव होगा। उपाय, प्रतिदिन भगवान श्री गणेश जी की दूर्वा चढ़ाकर पूजा एवं चालीसा का पाठ करें। कर्क राशि, इस सप्ताह आपके लिए सफलता के कई अवसर होंगे और पुराने रुके हुए कामों में तेजी आएगी। आपको राजपक्ष से लाभ मिलने की संभावना है, जिससे प्रसन्नता बनी रहेगी। इसके अलावा कोई बड़ा काम इस सप्ताह सिद्ध हो सकता है, जिससे आपकी आत्म प्रेरणा में वृद्धि होगी। स्थायी संपत्ति से संबंधित मामलों में भी उलझनें समाप्त होंगी और इस क्षेत्र में प्रगति संभव है। सुबह के समय में आपकी आय में वृद्धि होगी और गुरुवार तक किसी प्रकार की बड़ी परेशानी की संभावना नहीं है। लेकिन शुक्र और शनिवार को चिंता का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान सावधानी बरतनी आवश्यक होगी, क्योंकि कार्यों में विलंब हो सकता है और आसपास के लोगों से विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। शनिवार को विशेष रूप से सतर्क रहें और किसी भी विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने की कोशिश करें। प्रोफेशन, व्यापार में गति आएगी और नौकरी में प्रमोशन के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, जो आपके करियर में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। शिक्षा, इस सप्ताह आप अध्ययन में सफलता प्राप्त करेंगे और प्रतियोगिताओं में भी आगे रहने की संभावना है। स्वास्थ्य, वायरल समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और सिरदर्द तथा शरीर में ऐंठन जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। प्रेम, इस सप्ताह पुराने साथी से मुलाकात संभव है और वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी। उपाय, प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा में चालीसा का पाठ करें। सिंह राशि, इस सप्ताह आपके लिए कुछ चुनौतियां हो सकती हैं। विशेष रूप से भाइयों से विवाद की संभावना है और धन की कमी बनी रह सकती है। हालांकि सोमवार से स्थिति में सुधार होगा और आपके पास काम समय पर पूरे करने की क्षमता होगी। इस दौरान मदद भी प्राप्त होगी, जिससे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। बुधवार और गुरुवार को आपको परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा, जो आपके मानसिक स्थिति को सुधार सकता है। संपत्ति से संबंधित मामलों में सफलता मिलने की संभावना है और किसी समय रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है। शुक्रवार और शनिवार को समय आपके पक्ष में रहेगा, जिससे सहयोग और धन की प्राप्ति होगी। इस दौरान अचानक यात्रा पर जाने का योग भी बन सकता है, जो आपके लिए नए अवसर ला सकता है। प्रोफेशन, व्यापार में नए सौदों की संभावना है और नौकरी में बदलाव का मन बन सकता है। यह आपके करियर में नए अवसरों को खोल सकता है और आपके पेशेवर जीवन को नया दिशा दे सकता है। शिक्षा, इस सप्ताह शिक्षकों का सहयोग प्राप्त होगा और आपकी पढ़ाई व्यवस्थित रहेगी। ये समय आपके अकादमिक प्रयासों में सफलता पाने के लिए उपयुक्त है। स्वास्थ्य, आंखों में जलन और पेट की समस्याएं हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए सतर्क रहना और उचित देखभाल करना महत्वपूर्ण है। प्रेम, साथी से सही रिस्पांस प्राप्त नहीं हो सकता और जीवन साथी के साथ अनबन भी रह सकती है। इस समय में संयम बनाए रखना और संवाद को खुला रखना आपके संबंधों को सुधारने में मदद कर सकता है।
उपाय: प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की पूजा में श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। कन्या राशि, इस सप्ताह सोमवार से आपके व्यय में वृद्धि देखने को मिल सकती है, हालांकि इसके बावजूद आप अपनी व्यवस्था बनाए रख सकेंगे। कार्य में कुछ बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं और ऋण तथा आय से संबंधित समस्याएं भी उभर सकती हैं। इस समय आर्थिक प्रबंधन पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी ताकि आप इन चुनौतियों का सामना कर सकें। बुधवार और गुरुवार को समय आपके पक्ष में होगा। इस अवधि में आप सहायता प्राप्त करेंगे और आय में भी सुधार देखने को मिलेगा। नए कार्यों की प्राप्ति से आपको नए अवसर मिलेंगे जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। शुक्रवार और शनिवार से स्थितियां और भी अनुकूल हो जाएंगी। इस समय आप अपने भाइयों से सहयोग प्राप्त करेंगे और आवश्यक कार्य समय पर पूर्ण हो जाएंगे। इसके साथ ही आप सुख सुविधा की वस्तुओं पर निवेश करने का अवसर भी पाएंगे, जो आपके जीवन में सुखद बदलाव ला सकता है। प्रोफेशन: इस सप्ताह आपके व्यावसायिक काम अधिक रहेंगे। नौकरी में शांति बनी रहेगी और आप अपने कार्यों को सुचारू रूप से संचालित कर सकेंगे। शिक्षा: आप इस सप्ताह बेहतर महसूस करेंगे और आपके प्रोजेक्ट समय पर पूरे होंगे। इस समय शिक्षकों और साथियों से मदद मिलने की संभावना है, जो आपकी पढ़ाई के लिए लाभकारी साबित होगी। स्वास्थ्य: रक्तचाप और नसों से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान दें और नियमित चेकअप कराते रहें ताकि आप किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या से बच सकें। प्रेम: साथी से विवाद समाप्त होगा और वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी। इस समय रिश्तों को लेकर सकारात्मक बदलाव की संभावना है, जो आपके जीवन को और भी खुशहाल बना सकता है। उपाय: प्रतिदिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा में गणपति अथवा शीर्ष का पाठ करें। तुला राशि, रविवार को आपके कामकाज में काफी व्यस्तता रहेगी, जिससे आप थोड़े दबाव में महसूस कर सकते हैं। सोमवार और मंगलवार को आपकी आय में बढ़ोतरी की संभावना है और आपको अतिरिक्त स्रोतों से भी वित्तीय लाभ मिल सकता है। मंगलवार के दिन आप कई मामलों को सुलझाने में सफल रहेंगे, जिससे आपकी समस्याएं कम हो सकती हैं। बुधवार और गुरुवार को सतर्कता बरतने की आवश्यकता होगी। इस समय किसी पर भी पूरा भरोसा करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए निवेश में सावधानी रखें और कार्यस्थल पर पूरी सतर्कता बनाए रखें। इन दिनों आपकी आय में कमी और अनावश्यक खर्चों में वृद्धि हो सकती है, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति पर असर पड़ सकता है। शुक्रवार और शनिवार को स्थिति बेहतर होगी। इस समय आपको आराम महसूस होगा और परिवार के साथ वैचारिक मतभेद समाप्त हो जाएंगे। कार्यों के प्रति आपका उत्साह बढ़ेगा और आप बेहतर महसूस करेंगे। ये सप्ताह के अंत में आपको संतुलन और शांति का अनुभव होगा। प्रोफेशन: इस सप्ताह नौकरी में चिंता बढ़ सकती है और व्यापार की गति में कमी आ सकती है। आप अपने पेशेवर जीवन में चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, इसलिए धैर्य और योजना के साथ आगे बढ़ें। शिक्षा: पढ़ाई में लगन और मेहनत की जरूरत होगी। कंठस्थ करने में कठिनाई का सामना कर सकते हैं, इसलिए अपनी अध्ययन विधियों पर पुनर्विचार करें और समय प्रबंधन पर ध्यान दें। स्वास्थ्य: इस सप्ताह आप आलस्य और कमजोरी का अनुभव कर सकते हैं। पेट दर्द जैसी समस्याओं का सामना भी हो सकता है, इसलिए स्वास्थ्य का ख्याल रखें और नियमित रूप से जांच कराएं। प्रेम: साथी से आपको सहयोग मिलेगा और वैवाहिक जीवन शांतिपूर्ण रहेगा। रिश्तों में स्नेह और समर्थन का अनुभव होगा, जिससे आपकी भावनात्मक स्थिति बेहतर होगी। उपाय: प्रतिदिन स्फटिक से बने श्री यंत्र की पूजा एवं श्री सूक्त का पाठ करें।
वृश्चिक राशि, इस सप्ताह आपकी आय अच्छी बनी रहेगी और संतान सुख की प्राप्ति संभव है। ये समय प्रसन्नता और सफलता का है और भाग्य आपके पक्ष में है। माता से सहयोग प्राप्त होगा और आप अपनी इच्छाओं के अनुसार काम कर पाएंगे। इस दौरान यात्रा भी लाभदायक साबित हो सकती है। सोमवार से बुधवार तक आपकी आय स्थिर रहेगी और सहयोग की अपेक्षाएं पूरी होंगी। आपको किसी अच्छे समाचार की प्राप्ति हो सकती है जो आपके मनोबल को ऊंचा करेगा। शुक्रवार से कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आपकी आय में कमी आ सकती है और अनावश्यक परेशानियां हो सकती हैं। इस समय आपको विवादों से दूर रहना चाहिए और वाहन के प्रयोग में सावधानी बरतनी चाहिए। निवेश में भी सतर्कता बरतें ताकि कोई वित्तीय नुकसान न हो। प्रोफेशन, इस सप्ताह आपके व्यवसाय में तरक्की देखने को मिल सकती है और नौकरी में भी आराम रहेगा। अधिकारी आपके कार्यों से प्रसन्न रहेंगे, जिससे कार्यस्थल पर माहौल सकारात्मक रहेगा। शिक्षक आपकी मेहनत की सराहना करेंगे और आपको पढ़ाई में मदद मिल सकती है। आप अपने काम को समय पर पूरा करने में सक्षम होंगे, जिससे आपके शैक्षणिक प्रयास सफल होंगे। स्वास्थ्य, गले और गर्दन में दर्द हो सकता है और दांतों में भी तकलीफ हो सकती है। अपनी सेहत पर ध्यान दें और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचने के लिए उचित उपचार करवाएं। प्रेम प्रस्ताव सफल हो सकते हैं और वैवाहिक जीवन में कुछ निजता भंग हो सकती है। अपने रिश्तों को संजीदगी से निभाएं और भावनात्मक समर्थन बनाए रखें। उपाय, प्रतिदिन हनुमान जी की विधि विधान से पूजा एवं श्री सुंदरकांड का पाठ करें। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने सोचे हुए कार्यों को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा ही परिश्रम और प्रयास करना पड़ सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपको मनचाही सफलता और लाभ मिले तो आपको अपनी ऊर्जा, समय और धन का प्रबंधन करके चलना होगा। सप्ताह की शुरुआत बड़ी आपाधापी भरी रह सकती है। इस दौरान छोटे छोटे कार्यों को पूरा करने के लिए भी आपको अधिक भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। सप्ताह के पूर्वार्ध में कतिपय पारिवारिक समस्याएं आपकी चिंता का कारण बनेंगी। इस दौरान घर परिवार से जुड़े मसलों के कारण आपका करियर और कारोबार भी प्रभावित हो सकता है। नौकरी पेशा वर्ग के लिए ये सप्ताह मध्यम फलकारी बना हुआ है। ऐसे में धनु राशि के जातकों को कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की लापरवाही न करते हुए सचेत होकर कार्य करना बेहतर रहेगा। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह किसी पर जरूरत से ज्यादा विश्वास करना बड़े नुकसान का कारण बन सकता है। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए बाजार में आई मंदी चिंता का कारण बन सकती है। हालांकि लाभ हानि कारोबार का हिस्सा है और सप्ताह के उत्तरार्ध तक व्यवसाय पटरी पर लौटता हुआ नजर आ सकता है। रिश्ते नाते को बेहतर बनाने के लिए इस सप्ताह आपको स्वजनों के साथ सोच समझकर बात व्यवहार करने की जरूरत बनी रहेगी। इस सप्ताह किसी बात को लेकर लव पार्टनर से विवाद होने की आशंका है। किसी भी गलतफहमी को विवाद की बजाय संवाद से दूर करने का प्रयास करें। मौसमी बीमारी के प्रति सचेत रहें एवं खान पान का ख्याल रखें। उपाय, प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की पूजा पीले पुष्प एवं हल्दी का तिलक लगाकर करें तथा नारायण कवच का पाठ करें। मकर राशि, इस सप्ताह आपके सामने नई जिम्मेदारियां आ सकती हैं जो आपके कार्यभार को बढ़ा सकती हैं। सोमवार और मंगलवार आपके लिए चुनौतीपूर्ण दिन हो सकते हैं, इसलिए इन दिनों कार्य करते समय सावधानी बरतें। इन दिनों आपके सहयोगी या सहायक पीछे हट सकते हैं, जिससे आपके काम में रुकावटें आ सकती हैं।
बुधवार और गुरुवार आपके लिए काफी अनुकूल रहेंगे। इन दिनों संतान, जीवन साथी और भाग्य आपके पक्ष में रहेंगे, जिससे आपको हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। आय के मामलों में भी सुधार देखने को मिल सकता है और आपके विरोधियों से संबंध भी सुधर सकते हैं। शुक्रवार और शनिवार को कार्य की अधिकता बनी रह सकती है। इन दिनों पिता से भी सहयोग प्राप्त होगा और आपकी आय में सुधार होगा। विवादित मामलों में आपका पक्ष मजबूत रहेगा और दूसरों के संपर्क से आपको लाभ प्राप्त होगा। प्रोफेशन, इस सप्ताह आपके व्यवसाय में उन्नति होगी और नौकरी में अधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे। ये समय आपके करियर में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अच्छा है। शिक्षा, इस सप्ताह आपको अच्छे संसाधन उपलब्ध होंगे जो आपके प्रोजेक्ट्स को सफल बनाने में मदद करेंगे। पढ़ाई में आपके प्रयास फलदायी रहेंगे और आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य, अत्यधिक कार्य के कारण आपका सामान्य स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। उचित आराम और सेहतमंद जीवन शैली बनाए रखें ताकि आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख सकें। प्रेम, इस सप्ताह प्रेम संबंधों में सफलता प्राप्त होगी। विशेष रूप से कुंवारे व्यक्तियों को विवाह प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं। उपाय, प्रतिदिन बजरंग बली की पूजा में बजरंग बाण का पाठ करें। कुंभ राशि, इस सप्ताह आपके जीवन में मिश्रित परिस्थितियां देखने को मिल सकती हैं। षष्ठम चंद्रमा के प्रभाव से आपकी आय अच्छी बनी रहेगी, लेकिन मानसिक स्तर पर निराशा का अनुभव हो सकता है। यात्रा के दौरान कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे आपकी योजनाओं में बाधाएं आ सकती हैं। सोमवार और मंगलवार के दिन आपके मन में भय और चिंता समाप्त हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। आप अपने कार्यों के प्रति सजग रहेंगे और आगे बढ़ने की प्रेरणा महसूस करेंगे। ये दिन आपके लिए मानसिक रूप से सशक्त रहने और अपने लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने के लिए उपयुक्त है। बुधवार और गुरुवार के दिन कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। आपको अपने कार्यों का उचित क्रेडिट प्राप्त नहीं होगा और हर काम के लिए आपको अधिक संघर्ष करना पड़ सकता है। ये समय आपके लिए कठिनाइयों और चुनौतियों से भरा हो सकता है, इसलिए इन दिनों में संयम बनाए रखें और अतिरिक्त प्रयास करें। शुक्रवार और शनिवार के दिन समय आपके पक्ष में होगा। इस समय आप सहयोग प्राप्त करेंगे और आपकी आय में सुधार होगा। अनावश्यक चिंताओं का समाधान होगा और आप अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे। प्रोफेशन, इस सप्ताह कारोबारी लोगों को अत्यधिक मेहनत करनी होगी और निवेशकों को सावधानी बरतनी होगी। आपके काम में अधिक प्रयास की आवश्यकता होगी और निवेश के मामलों में सतर्कता बनाए रखना आवश्यक है। शिक्षा, पढ़ाई के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने में समस्याएं आ सकती हैं। सहयोग की अपेक्षा बेकार जा सकती है, जिससे आपकी पढ़ाई और प्रोजेक्ट्स में बाधाएं आ सकती हैं। स्वास्थ्य, दांत और कमर में दर्द की समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा ज्वर और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं। स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतें और नियमित चेकअप कराएं। प्रेम, साथी से बेकार की बहस हो सकती है, लेकिन जीवन साथी आपकी स्थिति में सहायक रहेगा। आपके संबंधों में स्थिरता और समझ बनी रहेगी। उपाय, प्रतिदिन भगवान शिव की साधना एवं उनकी चालीसा का पाठ करें। मीन राशि, इस महीने मीन राशि के जातकों के लिए पंचम चंद्रमा आपके भाग्य में सकारात्मक वृद्धि लाएगा और आय में सुधार होगा। सोम और मंगलवार के दिन आपको कष्ट देने वाली परिस्थितियों से राहत मिलेगी और नए अवसर मिल सकते हैं। हालांकि विरोधी आपके खिलाफ सक्रिय रह सकते हैं, जिससे आपकी कमजोरियों का खुलासा हो सकता है।
बुध और गुरुवार विशेष रूप से आपके लिए शुभ दिन रहेंगे। इन दिनों में आप संतान से सुख प्राप्त करेंगे, आय में वृद्धि देखेंगे और प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। आप विवादों में सफलता प्राप्त करेंगे, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। हालांकि सप्ताहांत में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय अप्रसन्नता और कार्यस्थल पर असंतोष की स्थिति बन सकती है। आपको अनचाहे काम भी करने पड़ सकते हैं और आपकी योजनाओं में बदलाव संभव है। प्रोफेशन, इस महीने नौकरी में आपके लक्ष्य की प्राप्ति की संभावना है। व्यवसाय में भी स्थिति अच्छी बनी रहेगी और आपको सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। आपको पढ़ाई में मदद और सहयोग प्राप्त होगा, जो आपकी सफलता की संभावनाओं को बढ़ाएगा। स्वास्थ्य, इस समय त्वचा से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और दांतों में भी तकलीफ हो सकती है। उचित देखभाल और समय पर इलाज की आवश्यकता होगी। प्रेम, आपके साथी से सहयोग मिलेगा और वैवाहिक जीवन में सुखद अनुभव होगा। आपसी समझ और सहयोग से रिश्ते में मधुरता बनी रहेगी। क्या उपाय? प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की पूजा में नारायण कवच का पाठ करें।